मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हो? ठीक है सर। ठीक हो? घर पर हो अच्छे से? आज हम लोग कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? हिंदी विषय बच्चों। कौन सा विषय? हिंदी में से। हिंदी। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी विषय। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि आज दिन कौन सा है? दिन कौन सा है आज? वेडनेसडे। वेडनेसडे। बुधवार बेटा। आज कौन सा दिन है? बुधवार। बुधवार। आज तारीख कितनी है? 30 तारीख। महीना है 9वां। सितंबर का महीना होता है 9वां महीना। वर्ष है 2020। दिन बुधवार। तारीख है 30/9/2020। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय। कौन सा विषय? अच्छा, आप लोगों को सुविचार दिखाई दे रहा है बच्चों? यस टीचर। यस सर। आज का सुविचार है अपना काम। स्वच्छता को अपना काम नहीं, अपनी आदत बनाएं। स्वच्छता मतलब होता है बच्चों साफ सफाई रखना। स्वच्छता रखना हमको अपनी काम नहीं बनाना है कि हमको एक काम करना है, उसको हमें अपनी आदत बनानी है। क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हो इस समय जो बीमारी फैली हुई है। आप लोगों को बार बार कहा जाता है अपने हाथों को साबुन से धो, बाहर से आने के बाद अच्छी तरह से स्नान करो, कहा जाता है कि नहीं? हाँ। तो अब हमारे पास यह आवश्यकता है कि हम स्वच्छता को अपना काम नहीं समझे, वह हमारी आदत होनी चाहिए। और स्वच्छता रखना एक बहुत ही अच्छी आदत है। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में पाठ 5 मेरी पहचान। पाठ 5 मेरी पहचान। बच्चों, आज हम अपने ही बारे में, अपने शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे शरीर के अंग आप सभी जानते हो? शरीर के कौन कौन से अंग होते हैं आप बता सकते हो? देखो, अच्छा, हमारे शरीर में कई अंग हैं। जैसे आप देखो, यहाँ पर ये तीर दिख रहा है आपको? यहाँ पर कान है। यह देखो आपके आंखों के नीचे चेहरे पर नाक, मुंह, छाती, हाथ, घुटना, टखना, पैर का अंगूठा और अंगुलियां। सिर में देखो यहाँ बाल है, आंख, गर्दन, भुजा, पेट, जांघ, टांग, टांग भी बोलते हैं पैर, और नीचे है पैर। देख रहे हैं आप लोग?
ये सभी हमारे शरीर के अंग हैं। क्या है? अब मुझे ये बताओ, हम इन शरीर के अंगों का उपयोग अपने काम के लिए करते हैं? करते हैं नहीं? इन शरीर के अंगों का उपयोग हम अपने कामों में करते हैं ना बच्चों। आप जैसे हम देखते हैं आगे, ये देखो, ये कौन सा अंग है? ये कौन सा अंग है बच्चों, बताओ, पहचानो। मैं आपको देखता हूँ। मैं हाँ। आपसे देखता हूँ। हाँ, यह आँख है। हम आँख से देखते हैं बच्चों। आँख जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारी आँखों में रोशनी चली जाएगी तो क्या हम कुछ देख पाएंगे? देख पाएंगे हम? अगर हमारी आंखों की रोशनी चली जाए तो हम देख पाएंगे कोई चीज? हेलो बच्चों, आवाज आ रही मेरी? हाँ, अगर आंख की रोशनी हमारी चली जाए तो हमें कुछ दिखाई देगा? नहीं। नहीं देगा। इसीलिए हमें आंखों की देखभाल करनी चाहिए। देखो, कई लोग चश्मा लगाते, देखते हो आप लोग? ये हाँ, क्यों लगाते हैं चश्मा? क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। इसलिए हमें टीवी से दूरी बनाकर रहना चाहिए। टीवी के एकदम पास से टीवी नहीं देखना चाहिए। अधिक देर तक मोबाइल नहीं देखना चाहिए। ठीक है बच्चों? यह कौन सा अंग है, पहचानो? नाक। नाक। नाक से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। हाँ, सूंघते हैं ना। हम ये जब सेंट लगाते हैं तो नाक में लगा के सूंघते हैं। हाँ, बोलते हैं कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कि नहीं? यस। फूलों को नाक में लगाकर सूंघते हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा अपने नाक को साफ रखना चाहिए और बार बार अपनी नाकों में उंगलियां नहीं डालनी चाहिए। यह बहुत ही गंदी आदत होती है। अगला कौन सा अंग है? हाथ। हाँ, हाथ से हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, हाथ धोते हैं, लिखते हैं। हाँ, हम हाथ से लिखते हैं, हाथ से खाना खाते हैं, हाथों से हम वस्तुओं को पकड़ते हैं, हाथों से हम सामान को उठाते हैं। हम हाथ से बहुत सारे काम करते हैं कि नहीं? हाँ, तो हम हाथों से बहुत सारे काम करते हैं। इसके बाद बच्चों देखो, यह कौन सा अंग है? कान। हाँ, कानों का क्या उपयोग है बच्चों? सुनते हैं। बात सुनते हैं। हाँ, कान से हम सुनते हैं। क्या क्या सुनते हैं? देखो, हम टीवी में गाना सुनते हैं ना, टीवी देखते गाना सुनते हैं। और कोई हमें पुकारता है तो उसकी आवाज सुनते हैं। अभी भी आप लोग अपने कानों का उपयोग कर रहे हो ना, कान से मेरी आवाज सुन रहे हो कि नहीं? हाँ। उसके बाद अगला अंग क्या है? जीभ है बेटा, जीभ। क्या है? जीभ। अब जीभ आपके सभी के मुंह के अंदर होती है। हम जीभ से कौन सा काम करते हैं बच्चों? जीभ से बच्चों हम स्वाद लेते हैं। क्या लेते हैं? जैसे देखो, आप कभी कभी मम्मी खाना बनाती है और
खाना बनाते जब आप जैसे मुंह में डालते हैं आपको तीखा लगने लगता है, आप बोलते हैं ना मम्मी बहुत तीखा है। हाँ, या फिर कोई चीज चॉकलेट खाते हो तो आप बोलते हैं हाँ बहुत ही मीठा है। या अंगूर खाते हो कभी आप तो आप बोलते हो खट्टा है ना। तो खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, ये जो भी स्वाद है बच्चों, यह हमें जीभ से पता चलता है। जीभ से हम स्वाद लेते हैं। क्या लेते हैं? स्वाद। अगला क्या है अंग बेटा? पैर। अब बताओ पैरों से हम क्या क्या करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं? पैरों से पैरों से हम चलते हैं, पैरों की सहायता से हम दौड़ते हैं, पैरों की सहायता से हम गेंद को पैर से मारकर फुटबॉल खेलते हैं, पैरों की सहायता से हम कूदते हैं कि नहीं। ये सभी काम हम पैरों से करते हैं। तो बच्चों ये हमारे कुछ शरीर के अंग हैं। हमें इन शरीर के अंगों की उचित देखभाल करनी चाहिए। अब देखो, आपको चित्र दिखाई दे रहा है। हाँ चित्र में आपको आकलन करना है, सोचना है और जोड़ियां मिलानी है। सोचना है, जोड़ियां मिलानी। जैसे आप देखो, यह क्या दिखाई दे रहा है आपको? कंघी कंघी। अब कंघी बताओ, कंघी का हम क्या उपयोग करते हैं? बाल का हाँ देखो, ये बच्चे का बाल बिगड़ा हुआ है तो हमें कंघी से अपने बालों को संवारना चाहिए। हमें अपने शरीर के इन सभी अंगों की अच्छी तरह से बच्चों देखभाल करनी चाहिए। तो बालों को संवारने के लिए हम कंघी का उपयोग करते हैं और सिर में हम तेल लगाते हैं। अब बताओ, आप सभी लोग बाल झाड़ते हो कि नहीं, बाल संवारते हो कि नहीं? हाँ, अगर हम बाल को नहीं संवारते हैं तो हम सुंदर नहीं दिखते हैं। हमें हमेशा अपने बालों को संवार कर रखना चाहिए, झाड़ना चाहिए। अब बच्चों बताओ, यह क्या है? साबुन। क्या है? साबुन। साबुन से हम क्या करते हैं बच्चों? हाँ, साबुन से हम नहाते हैं। देखो बच्चा यहाँ नहा रहा है, देख रहा आप? हाँ, तो यह साबुन का उपयोग करता है। इतना ही नहीं बच्चों, साबुन से हम अपने हाथों को अच्छी तरह से धोते हैं। जब भी हम बाहर से आते हैं या फिर हम शौच से आते हैं तो साबुन लगाकर अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करते हैं। बच्चों हमेशा हमें अपने शरीर के अंगों को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। अब देखो, यह क्या देख रहे हो आप लोग? ब्रश ब्रश, टूथ ब्रश, दांत को साफ करने वाला ब्रश। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? दांत साफ करते हैं। हाँ, आप सभी लोग ब्रश करते हो ना बच्चों? हाँ वेरी गुड। आप लोग, अच्छा यह बताओ, आप लोग जब सुबह सोकर उठते हो तो बिना ब्रश किए कोई चीज खाते हो? नहीं नहीं नहीं। वेरी गुड, आप सभी लोग समझदार बच्चे हो। आप सभी लोगों को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमें बिना ब्रश किए मुंह में कोई खाने की चीजें नहीं डालनी चाहिए। हमें बिना ब्रश किए कुछ भी खाना नहीं चाहिए। क्योंकि बच्चों, हम जब रात को भोजन करके सोते हैं तो भोजन करके सोने के पहले भी रात को ब्रश करना चाहिए, जिससे हमारे दांत जो है साफ सुथरे रहते हैं, दांतों में कीड़े नहीं लगते हैं। नहीं तो क्या होता है बच्चों, दांत सड़ने लगते हैं और दांतों की सड़न से हमारे दांतों में दर्द होता है और फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इसीलिए हमें रात के समय
सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ब्रश करना चाहिए। ठीक है। अब देखो यह क्या है बच्चों? बैग। बैग। बैग का उपयोग हम कहाँ के लिए करते हैं? स्कूल के लिए। स्कूल के लिए। तो देखो ये दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार हैं। यस सर। हाँ, तो देखो ये यहाँ पर जोड़ियां मिलाना है। ये दोनों बच्चे देखो कितने साफ सुथरे सुंदर दिख रहे हैं। उन्होंने बाल संवारा है, अच्छे से स्कूल का गणवेश पहने हुए हैं ना। बैग भी साफ सुथरा है। अब बताओ मुझे, यह क्या देख सकते हो आप लोग? बताओ। नेल कटर। नेल कटर। नेल कटर से हम क्या काम करते हैं बच्चों? नेल कटर। नाखून काटते हैं। देखो नाखून काटना यहाँ पे। बच्चों हमें हमेशा सप्ताह में एक दिन हर रविवार को अपने नाखूनों को काटना चाहिए। नाखूनों को क्यों काटना चाहिए आप बता सकते हो? क्योंकि नाखून बड़ा होता है ना, बहुत सारे कचरे रहते हैं। हाँ, नाखून जब बड़े हो जाते हैं तो हम हाथ से अपने सारे काम करते हैं, लिखना, सामान उठाना ना। खेलते समय कूदते समय हम हमेशा अपने हाथों से कुछ न कुछ सामान पकड़ते हैं, जिससे वह हाथ गंदा होता है। और अगर नाखून बढ़ जाते हैं तो वह गंदगी, वह मैल मिट्टी नाखून के अंदर जमा होते हैं। और जब हम भोजन करते हैं तो वही गंदगी भोजन के साथ हमारे पेटों में जाती है और जिससे पेट की बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए हमें नाखून को हमेशा काटते रहना चाहिए। अब बताओ यह क्या देख रहे हैं आप लोग? भोजन। भोजन। वेरी गुड बेटा। भोजन। आप सभी लोग भोजन करते हो? तो जब आप भोजन करते हो तो अभी थाली में देखो क्या क्या देख सकते हैं आप लोग? सब्जी। रोटी है, दाल है, सब्जी है, चावल है ना? सभी चीजें है ना? हाँ। हाँ, तो आप सभी चीजें खाते हो कि नहीं खाते हो? यस। हाँ, वेरी गुड। हमें भोजन में सभी चीजें खानी चाहिए। अब भोजन को खाने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करते हैं बच्चों? हाथ। हाथ। हम भोजन देखो हाथ में भोजन के टुकड़े को लेते हैं और उसको अपने मुंह में डालकर चबाकर खाते हैं। तो बच्चों आप सभी लोग भोजन करने से पहले साबुन से हाथ धोते हो कि नहीं? हाँ, साबुन से हाथ धोकर ही भोजन करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब देखो आप लोग, यहाँ पर आपको यह लड़की दिखाई दे रही है। क्या कर रही है वो? सोकर उठी है ना। उठी है। देखो सोकर उठने के बाद वह क्या कर रही है? ब्रश कर रही है। ब्रश। तो आप सभी जब सोकर उठते हो, सोकर उठने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? नहाना। नहाना चाहिए। और उसके बाद स्कूल जाना चाहिए। तो आप लोग यह लयात्मक शब्द मेरे साथ पढ़ोगे, ठीक है? यह लयात्मक वाक्य आप सुनोगे और दोहराओगे। प्रातः जल्दी उठते हम। प्रातः जल्दी उठते हम। दांत सफाई करते हम। सफाई करते हम। सैर सपाटा करते हम। करते हम। मलकर रोज नहाते हम। नित्य पाठशाला जाते हम। शाला जाते हम। प्रातः जल्दी उठते हम।
ज्यादा से हम प्रातः माने सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए हमेशा। आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो, रोज क्लास के लिए सुबह जल्दी आप लोग उठ जाते हो। दांत सफाई करते हम। सुबह सोकर उठने के बाद हमें अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। सैर सपाटा करते हम। सुबह सुबह उठने के बाद बच्चों दांत साफ करके कुछ समय के लिए बाहर टहलना चाहिए, जिससे सुबह की ताजी हवा हमें मिल सके और सुबह की हल्की धूप मिल सके। मलकर रोज नहाते हम। जब आप सभी लोग नहाते हो बच्चों तो हमें शरीर के अंगों को अच्छी तरह से मलना चाहिए, जिससे शरीर की मैल निकल जाए। पाठशाला जाते हम। नित अर्थात रोज रोज आप पाठशाला जाते हो। अभी पाठशाला बंद है लेकिन आप फिर भी पाठशाला में बैठे हो, इस समय पाठशाला में पढ़ाई कर रहे हो। अब देखो, खेल खेल में पढ़ते हम। मिलजुल कर खाना खाते हम। लौटे मौज मनाते हम। नित्य गृह कार्य करते हम। खा पी कर सो जाते हम। खेल खेल में पढ़ते हम। आप सभी लोग अपने विद्यालय में खेलते हुए अपने दोस्तों के साथ खेलते भी हो और पढ़ाई भी करते हो कि नहीं? करते हैं। हाँ, मिलजुल कर खाना खाते हैं। आप जब रेसेस होती है बच्चों स्कूल में तो आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर उनके साथ मिलकर साथ में खाना खाते हो ना? लौटे मौज मनाते हम। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, आपके घर पे जाने के समय हो जाता है, तो आप रास्ते में अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए मजे से घर जाते हो ना? नित्य गृह कार्य करते हम। और जो आपको होमवर्क मिलता है रोज का गृह कार्य, आप सभी घर पे जाकर उसको करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। हाँ, खा पी कर सो जाते हम और उसके बाद आप सभी अपना होमवर्क करके रात को भोजन करके पानी पीकर फिर उसके बाद अपने बिस्तर पे सो जाते हो। हाँ, वेरी गुड बच्चों। अब बताओ, यहाँ पर दो बच्चे हैं, दिख रहे हैं आपको? यह लड़का है, आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है। देखो, अंगों से और कौन कौन से काम करते हो? अब यहाँ आप अंगों से कौन कौन से काम करते हैं, तो जैसे अभी आपने सीखा, हम आंखों से देखते हैं, हाथों से सामान उठाते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। सुनते हैं। नाक से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। सांस लेते हैं, सुगंध लेते हैं ना? पैरों से हम क्या करते हैं? चलते हैं। जीभ से हम क्या करते हैं? जीभ से स्वाद लेते खट्टा, हैं। हाँ, खट्टा मीठा तीखा यह स्वाद लेते हैं। अब यहाँ देखो, लड़की आपसे प्रश्न पूछ रही है, तुम प्रतिदिन क्या क्या करते हो? जैसे अभी आपने चित्र देखा कि एक बच्ची है, सुबह सोकर उठी, ब्रश की, फिर नहाया, फिर कब स्कूल गए ना? तो इस तरह से आप क्या करते हो प्रतिदिन?
तो यहाँ हम सुबह सोकर उठने के बाद से रात को सोने तक जो जो काम करते हैं हम बता सकते हैं। जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं, शौच जाते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनकर तैयार होते हैं, खेल खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, दोपहर के समय भोजन करते हैं। ठीक है बच्चों? ओके। अब बच्चों, अभी हमने जो शरीर के अंग देखे उनमें है पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियां समझते हैं आप लोग? शरीर के उन अंगों को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं जिनसे हमें अलग अलग का ज्ञान होता है। कुल कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5। कुल 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। एक है आँख, आँख से हम देख सकते हैं। दूसरा है नाक, नाक से सुगंध का ज्ञान होता है। कान, कान से आवाज का ज्ञान होता है। जीभ, जीभ से स्वाद का ज्ञान होता है। और त्वचा, त्वचा से हमें ठंडा गरम यह ज्ञान होता है। अच्छा बच्चों, अब मुझे यह बताओ, जैसे आपके सामने एक गेंद रखी हुई है, उसका रंग आप कैसे बता सकते हो? उसको देखने के बाद ही बता सकते हो ना? हाँ, तो हमें आँखों से देखने का ज्ञान प्राप्त होता है। हम आँखों से कोई भी चीज देख सकते हैं। अगर आप आँख बंद कर लो और आपको बोला जाए आप आगे चलो, तो आप चल सकते हो क्या? नहीं। हाँ, आप चल सकते हो, लेकिन आप किसी से टकरा जाओगे कि नहीं? हाँ, तो हमें आँखों से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हम चल रहे हैं तो आगे कुछ है तो नहीं। ठीक? नाक अगर आपके अगल बगल में कहीं फूल की खुशबू आ रही है या फिर कहीं पर मिठाई है, मिठाई की खुशबू आ रही है, तो आपको यह नाक से ज्ञान प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको खुशबू आती है, आप सोच देखते हो कहाँ से खुशबू आ रही है, तो यह हमें सुगंध का ज्ञान हमें नाक देता है। आप सड़क पर चल रहे हो और आप पीछे से किसी ने आपका नाम लेकर पुकारा, तो आप पीछे मुड़कर देखते हो। तो यह ज्ञान आपको किससे मिलता है? अगर कोई आपको पुकार रहा है तो आप कौन से अंग से ज्ञान मिला? कान से। किससे मिला? कान। जीभ से हमें खट्टा मीठा तीखा यह ज्ञान प्राप्त होता है। और उसके बाद त्वचा, जैसे आप कभी रास्ते में चलते हो और आपके पैरों में कांटा चुभ जाता है या पैरों में खीला धंस गया, तो यह ज्ञान हमें त्वचा से मिलता है। हमारी जो त्वचा है उस पर जब हमें खुजलाहट होती है तो हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है मच्छर बैठा हुआ है कि नहीं? हाँ, तो यह ज्ञान हमें त्वचा से प्राप्त होती है। ठीक है? अब आपके सामने प्रश्न है, आप उत्तर बताओगे। निम्न जानकारी हमें किन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से मिलती है? प्रश्न 1, गुब्बारे का रंग लाल है, यह हमें कौन से अंग से पता चलेगा? लाल लाल है बेटा, हमें कौन सी ज्ञानेंद्रियों से पता चलेगा? हमें आँख से पता होगा कि जीभ से कि त्वचा से कि नाक से? आँख से। आँख से। वेरी गुड बेटा, तो इधर क्या आएगा? आँख। आँख से। अब बताओ प्रश्न 2, आम मीठा है, यह हमें कौन सी ज्ञानेंद्रिय से पता चलेगा? आम मीठा है, आम खाते हो ना आप सभी लोग? आम मीठा होता है। हाँ, तो यह आपको कौन सी ज्ञानेंद्रिय से पता चलेगा?
आँख से, नाक से, जीभ से, त्वचा से, कान से। किससे बताओ? जीभ से। किससे पता चलेगा? हाँ। तीसरा प्रश्न देखो, मंदिर में घंटी बज रही है, यह आपको कौन से अंग से मालूम पड़ेगा? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। कान से। कान से। वेरी गुड बेटा, कान से। बाल्टी में रखा पानी गर्म है, आपको यह कैसे पता चलेगा? पानी तो आप देखोगे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ठंडा है कि गर्म है? हाथ से। हाथ से। हाथ अब जब डालोगे तब आपको पता चलेगा, तो वह होता है त्वचा। किससे पता चलेगा? अब बताओ, आखिरी प्रश्न है, पड़ोसी के घर में समोसे बन रहे हैं, आप तो उनके घर में गए नहीं हो, तो आपको पता कैसे चलेगा? कौन से अंग से? नाक से। वेरी गुड बेटा, उसकी सुगंध आएगी आपके पास, तो आप समझ जाओगे कि हमें आसपास कहीं पे समोसे बन रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आया बच्चों ज्ञानेंद्रियां? यस। कुल कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5। 5। वेरी गुड बेटा। कौन कौन सी है? आँख, नाक, कान, त्वचा। वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों, आप लोग का आज का होमवर्क है, गृह कार्य। अभी आपने जो पाठ पढ़ा, पाठ 5 मेरी पहचान, इस पाठ में दोनों लिखना है। हाँ बच्चों, पाठ में आए हुए वाक्यों को पढ़ना है। पढ़ोगे और उन्हें सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक है बच्चों? बाय टीचर। बाय टीचर। तो बच्चों आप सभी ने आज पढ़ा पाठ 5 मेरी पहचान। हमारे जो शरीर के अंग हैं, इन अंगों की हमें अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। कानों में कुछ भी वस्तु नहीं डालना चाहिए, नाकों को भी अच्छी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए, और आपकी जो आँख होती है, आँखों में हमेशा उसकी देखभाल करनी चाहिए। अगर आप देखभाल नहीं करोगे तो आँखों की रोशनी जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो आज का जो दिया गया होमवर्क है आप सभी लोग करोगे अपनी कॉपी में। अभी हम यहाँ पर अपने क्लास को समाप्त करते हैं। आपके अगले विषय के लिए आगे टीचर आएंगी, तब आप 5 मिनट बाद फिर उस क्लास में जुड़े रहो, टीचर आके पढ़ाएंगे। ठीक है? ओके, बाय बच्चों। बाय। बाय 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 बाय।